चाहिए कि 19 साल तक शासन करने के बाद भी यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 20-20 किलोमीटर तक +2 विद्यालय नहीं है। यहाँ एक नौनो पंचायत के अंदर में एक हाई स्कूल नहीं है। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो साधारणतः जवाबदेही के अंदर काम करना चाहिए, और यहाँ पर भय का वातावरण आपने खड़ा कर दिया। कैडर का आचरण बदला हुआ है। राजनीति को अपना इजहार करने का, अपनी सोच को और अपने पॉलिसी पर बात करने का अधिकार सभी को है। आप मंच में आओ और मंच में आके अपने किए हुए कार्यों का उल्लेख करो कि मुझे वोट इसलिए देना चाहिए कि डुमरी के विकास में मैंने ये योगदान दिया है। ये होता तो अच्छा होता। सुदेश जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से मंच से अभी आपने कहा कि वो लोग हमारे मैदान में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फाउल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 23 तारीख को ही मैंने कहा था, मैंने इनका इरादा समझते हैं। ये बल मैंने इसीलिए कहा था, ये भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, भय दिखाकर उसके आचरण तो देखो, उनमें अपनी व्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार से किसी को रोकने की तैयारी होती है कि वो ये चाहते हैं कि कोई मंच ना लगे, कोई यहाँ के बात ना करे, कोई हमारी सरकार का मूल आईना जो गांव है, आईना खुद आके खुद गांव को ना देखे, वो ये चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र है जहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का और हर किसी को एक पक्ष बना के मतदान करने का अधिकार है। दबिश से राजनीति ना चलेगा। इस आचरण को लोगों ने समझ गया है और इस आचरण के खिलाफ में 5 तारीख को वोट करेंगे। मतलब बड़ी उपलब्धि अभी तक 4 साल उपलब्धि यही है कि गुरुजी के पुत्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ। अगर 19 साल में भय भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, आप अपने सांसद को लेकर क्या कहेंगे? 4.5 साल में जो है कुछ नहीं किए हैं। नहीं तो सबसे पहले वो लोगों को हिसाब लेके आना चाहिए कि जो लोग दुमका में 1980 से लेकर अभी तक 29 साल सांसद के रूप में रहे, जिनका काम है नेशनल पॉलिसी में भागीदार बनना, जो एक दिन सदन तक नहीं जाते हैं, वो अपने दायित्व को जिस दिन खुलासा करेंगे हम बता देंगे 4.5 साल में हमारा योगदान क्या रहा। दूसरा, जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, वो एक उदाहरण है। रामगढ़ जैसा क्षेत्र विधायक के रूप में 15 साल रहे। अब रामगढ़ के पार्ट में जाके पूछ सकते हो कि रामगढ़ कल का और आज का। रामगढ़ जब इन्हें हमारे जवाबदेही में आया तो रामगढ़ एक ब्लॉक था, आज रामगढ़ अनुमंडल था। आज रामगढ़ अनुमंडल से आगे निकलकर जिला बन गया। रामगढ़ में वही विधायक हैं जो बोल सकते हैं कि सभी गांवों में पक्की रोड हमने पहुंचा दी। 19 साल में क्या यहाँ खड़ा होकर कोई ऐसा बोल सकता है क्या? ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर डिप्लोमा कॉलेज, गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज तक का है, उसका कोई सानी नहीं है। कहीं जमीन आसमान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी डेवलपमेंट पर डिबेट ना करे तो अच्छा होगा। उनके लिए विकास जैसा शब्द उनके राजनीति में है ही नहीं। अच्छा, उनका आचरण के बारे में ये जनरल आचरण जो राजनीति में होता है वो आचरण नहीं दिख रहा है। मैं यही देख रहा हूँ कि जिस विभाग को नेतृत्व कर रहे हैं उस विभाग के से सपुर्द कर दिया लोगों को, और एक जो नौजवानों के बीच में गलत आचरण फैला रहे हैं, जिन्हें संवाद की ताकत बढ़ानी चाहिए, जिनमें पढ़ाई की ओर आकर्षित करना चाहिए, ऐसे बच्चों के हाथ में शराब थमा देने की तैयारी चल रही है। जो उन्हें मंच पे एक मुख्यमंत्री तौर पर बोलना चाहिए था। अब जिस गांव में भी थे, गांव के लोगों ने आपको बताया कि केवल चंद्रपुरा के इस पंचायत में 12 बिजली आता है। तो ये जवाबदेही राज्य के अंदर किसका है? ऊर्जा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री को मंच से लोग ये सुनना चाहते थे कि 24/7 बिजली जो आपने वादा किया था, ये कब यहाँ के लोगों को मिलेगा? ये उनको जवाब देना चाहिए। मेरे पार्टी के ढांचा में वो फिसल जाएंगे। रामगढ़ फिसला, यहाँ भी जाएंगे। चूल्हा प्रमुख को समझ नहीं आएगा, वहाँ भी समझ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आएगा। अपने दायित्व के पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जब आते हैं कहीं पर तो इसकी चर्चा करनी चाहिए। राज्य में के अंदर 17 विभाग का प्रभार उनको है, उनको ये बताना